जी जी जी। हाँ, इनॉग्रेशन के मौके पर हम सभी यहाँ प्रेजेंट हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा सिंटा को। हम जैसे शांत और मुफलिस एक्टर, देखिए बहुत कमीना हूँ मैं, और दुआएं देता हूँ और शुभकामनाएं सिंटा के साथ कि इतना बड़ा टावर खड़ा कर दिया, ऐसे लगता है कि मुंबई में नहीं लॉस एंजलिस में है। क्या बात है, क्या बात है। किस तरह के फीचर देखते हैं आप, जिस तरह से फिल्में आ रही हैं, सिंटा जिस तरह से कंट्रोल करता है, जिस तरह से अप्रिसिएशन मिलता है, आज दशहरा के मौके पर ये जो खुशी का मिला है, इसके बारे में कैसे देखते हैं? नहीं, मैं तो ये कहूँगा कि जिस तरह से जो सिंटा बढ़ चुका, सॉरी, हाँ, जिस तरह से सिंटा आगे बढ़ चुका है और जिस तरह से वो नियम लागू कर रहे हैं, कितनी सारी करेक्टनेस जो है ये ऑर्गेनाइजेशन ने लाई है इंडस्ट्री में, जिसका नाम है सिंटा। और अमित बहल, मैं उनको जानता हूँ, वो कितनी मशक्क़त से काम कर रहे हैं फॉर सिंटा। ये तो देखने लायक बात है और समझने लायक बात है कि सिंटा बहुत आगे बढ़ रहा है और नए मुकाम पे पहुंच गया है। मेरी शुभकामनाएं दशहरे के अवसर पर। हैप्पी सिंटा। अपकमिंग आपकी तरफ से क्या देखेंगे सर, क्या धमाका करने वाले कमीना पे एक आपका अंदाज दिख रहा है? अरे नहीं नहीं, अपकमिंग जो है ना, हमेशा जो घोड़े के आगे गाड़ी मत दौड़ाओ, गाड़ी हमेशा घोड़े के पीछे रहने दो। निकलेगा कुछ तो डब्बा लेके आऊँगा शेयर करने सबके साथ। जब तक ना निकले खामखा शोर शराबा करने में क्या मज़ा। थैंक यू, थैंक यू। सिंटा के लिए आता हूँ तो मतलब एक्टिंग जागरूक है। अरे नहीं मेरे भाई, you need a bite? Come. Where do I bite you? Oh, you don't have to bite me. You don't have to be. हाँ, 10 हैं। रोला सिंटा ने और एक मुकाम हासिल किया दशहरा के इस ओकेशन पर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, सभी को दशहरा की, विजयदशमी की ढेर सारी मुबारकबाद है। और मुबारकबाद इस बात का कि भी सिंटा का टावर का आज ओपनिंग है, सबके लिए ये टावर खुल गया है। और आशा यही है कि सभी मेंबर्स यहाँ पधारेंगे, इस टावर को देखेंगे, निहारेंगे। कमिटी जो शुरू से काम कर रही है इस टावर को बनाने में, CWAT एंड जो प्रेजेंट कमिटी है, उन सभी की सराहना करेंगे कि यस, उन्होंने इस काम को मुकम्मल कर दिया। और साथ मिलके सिंटा एज एन एसोसिएशन को और बेहतर बनाने में किस तरह से योगदान दिया जाए, इसके भी कार्य में लग जाएंगे। एंड प्लीज़ ऑफ कोर्स एक्टर्स जो भी आते हैं, प्लीज़ बिकम मेंबर्स ऑफ सिंटा। देयर आर मेनी रूल्स एंड रेगुलेशंस जो कि आपके हमारे बेहतरी के लिए हैं, हमको प्रोटेक्ट करते हैं। सो डू कम एंड बिकम अ मेंबर ऑफ सिंटा। थैंक यू। थैंक यू मैडम। दशहरा के मौके पर सिंटा ने और एक नया मुकाम हासिल किया है, अपना ब्यूटीफुल टावर हमें देखने को मिला है। आप यहाँ के पार्ट हैं, सारी चीज़ों का आप ध्यान रखें। कैसे देखते हैं आप इस मौके को, इस ओकेजन पर, क्या कहना चाहेंगे आज की? ये एक बहुत ही सुभग घड़ी है हमारे लिए कि दशहरा के इस शुभ अवसर पर हम हमारा खुद का एक हमारी खुद की इमारत, एक हमारी खुद की पहचान खड़ी करने जा रहे हैं। सिंटा टावर ये सिने आर्टिस्ट वेलफेयर ट्रस्ट और हमारा जो सिंटा ट्रेड यूनियन है, वो दोनों का साझा एक सपना था। और बहुत सारे लोगों ने
ये सपने की शुरुआत की थी। बड़े बड़े दिग्गजों ने इसमें हिस्सा लिया था। अब हमारे स्वर्गीय दिलीप कुमार साहब जी से लेके बहुत सारे लोग इसमें अभियान में जुड़े थे, ये महायज्ञ में। और ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं सिंटा और CAWT के साथ जुड़ा हूँ और इस मौके पर मैं भी यहाँ हाजिर हूँ। तो बहुत ही महत्वपूर्ण मौका है ये। हमारी बिरादरी के लिए एक सीमा चिन्ह है और मैं मानता हूँ कि ये हमारी बिरादरी को ऊपर उठाने के हमारे जो प्रयत्न हैं उसकी शुरुआत है जी। थैंक यू। थैंक यू सर। और जा लेकर आमिर जी को लेकर सर, आप रेडी थोड़ा सा आप रेडी हो जाएंगे सर तब स्टार्ट। एक मिनट सर। दशहरा के इस मौके पर सर नया एक मुकाम हासिल किया है सिल्टा ने। एक नया इनॉग्रेशन के मौके पर हम सभी यहाँ प्रेजेंट हैं। सर कुछ कहना चाहेंगे सर, हम कैसे देखते हैं एक नया मुकाम सिल्टा ने हासिल किया? मेरी बहुत बहुत मुबारक सिंटा की पूरी टीम को, उनके सभी कार्यकर्ताओं को, जिनके परिश्रम से इतने सालों के बाद आज ये ऐसा दिन आया है जब एक सिंटा टावर बना है, जहाँ पर एक कार्यालय होगा जो हमारे भारत के सभी कलाकारों को उनके अधिकारों को, उनके कर्तव्यों को याद दिलाएगा। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है सिंटा के लिए और मैं बहुत खुश हूँ कि आज मुझे इसके लिए बुलाया है और मेरा आशीर्वाद, शुभकामनाएं इनके साथ हैं। सर एक सवाल सभी ने बताया कि ये दिलीप कुमार से लेके राजेश खन्ना तक साहब तक चाहते थे कि एक सिंटा के का एक नया ऑफिस है। आपको नहीं लगता कि बहुत लेट हो गया? क्योंकि आप जी हाँ, मैं जानता हूँ क्योंकि मैं जब दिलीप कुमार साहब के साथ काम कर रहा था तो ये सपना उनका शुरू से था। दिलीप साहब के साथ मैंने 3 फिल्में की हैं और तब भी से ही उनका प्रयत्न चल रहा था कि भाई किसी तरह से हमारे आर्टिस्टों का एक आश्रय होना चाहिए जहाँ हम लोग मिलें और अपने विचारों को, अपने जो भी उन्नति के मार्ग हैं उनके बारे में चर्चा करें। और मुझे खुशी है कि आज दिलीप साहब का ये सपना आज पूरा हुआ है और मैं उसमें शामिल हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सर ये थोड़ा सा फोटो है, विजुअल करेंगे उसके बाद। थोड़ा पीछे हो जाइए सारे गुंडे इकट्ठे हो गए हैं। बेटे शोर मच रहा है, कुछ तो थोड़ा सा काम नहीं भाई पीटीए कैमरा दिए तो फिर निकाल देना। साइलेंट सर, और किसी का पकड़ लो ना, 3 दिन दे दो। टेबल है इसको यहाँ रखो ना, उसमें घुमा जाएंगे। लो यार, दे दो आप लोग। प्रॉब्लम है, so many people standing there getting view. Leave it ना, give it to me. I will carry this. No issues. चलो साइलेंट प्लीज। सर दशहरा के इस मौके पर
बहुत ही बड़ा सिंटा ने बहुत ही बड़ी उपलब्धि हासिल की है। राजेश खन्ना से लेकर दिलीप कुमार साहब तक का सबका सपना था कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसी जगह होनी चाहिए जो हर कोई एक जगह पर आए और अपनी बातें शेयर करे और मिले जुले। सो आज वो कुछ हासिल हो पाया है। इस मौके पर आप यहाँ से प्रेजेंट हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? नमस्कार, मेरा नाम दीपक पराशर है। मैं फिल्म इंडस्ट्री मैंने ज्वाइन की थी 1979 में। लाइफ मेंबर हूँ मैं इस संस्था का। बहुत उम्मीद थी कि सिंटा की अपनी बिल्डिंग हो और अब जब उनकी बिल्डिंग बन गई है मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। इसलिए मैं सब अपने काम छोड़कर यहाँ पे उपस्थित हूँ। वेरी नाइस पूजा, बहुत बढ़िया किया है। आई एम ग्रेटफुल टू आशा पारिक जी एंड ऑल माई सीनियर्स ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री। हर इंसान ने अपना योगदान दिया है एंड आई एम very very grateful for all the artists who have come together and made this possible. आज बड़े खुशी का दिन है और विजयदशमी है, so I wish everybody a very happy दशहरा। इसके अलावा मैं बहुत खुश हूँ कि आज दशहरा के दिन हमारा ये उद्घाटन हुआ है इस बिल्डिंग का। बहुत 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 परिश्रम किया है सभी ने, so I'm grateful to each and everybody. दीपक पराशर, थैंक यू। हो गया भाई इनका? अरे आना आइए, रोलिंग सर, थोड़ा सा आगे आ जाइए सर। कुछ प्रश्न आप पूछेंगे? दशहरा के इस मौके पर सर आज सिंटा ने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। नया खुद का ऑफिस है, घर है। दिलीप कुमार साहब से लेके राजेश खन्ना तक चाहते थे कि ये ऐसा एक प्लेटफॉर्म हो जहाँ पर सभी आए और आज वो हासिल हो पाया। क्या कुछ कहेंगे इस मौके को लेकर? नहीं, ये सिंटा के लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि इतने सालों की स्ट्रगल है हमारे सब सीनियर्स की। जैसा कि आशा जी ने कहा कि किस तरह से एक स्ट्रगल रही और किस तरह से शोज़ करके पैसे कलेक्ट किए गए। और ये जब से मैं 97 में यहाँ आया था तब से लेकर अब तक ये जद्दोजहद देख रहा था। आज इतने बरसों की मेहनत सफल हुई, एक ऑफिस मिला, एक पूरी बिल्डिंग मिली हम लोगों को। तो ये हमारी गरिमा का प्रतीक है, हमारे टैलेंट का प्रतीक है, हमारी पूरी एक्टर कम्युनिटी का प्रतीक है सिंटा। तो आज अगर ये इस तरह से बनी है बिल्डिंग तो हम लोगों के लिए एक बहुत ही गौरवशाली क्षण है आज का। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा किस तरीके का बदलाव आएगा अब इसके बाद इंडस्ट्री में? देखिए क्या है कि बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग जुड़ रहे हैं। इस समय OTT का ज़माना है, आप देख रहे हैं जो विस्तार है मीडिया का वो टेलीविज़न से कहीं ज़्यादा बाहर निकल गया है। बहुत सारे आयाम क्रिएट होने लगे हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत सेंसिबल लोग और आएंगे आगे, जैसे पंकज त्रिपाठी वहाँ था, है ना, और भी इस तरीके से बहुत सारे लोग जुड़ेंगे। और हम एक जैसे OTT पे चीज़ें बदली हैं, बहुत सारा यंग टैलेंट सामने आया, बहुत सारा टैलेंट। तो इसी तरह से हमें इस पद्धति में भी जो सिंटा की पद्धति है इसमें कुछ नए रूल्स एंड रेगुलेशंस शायद बने जो बनने चाहिए भी, जिससे एक्टर्स को लाभ हो। ये होगा, ज़रूर होगा, क्योंकि नए दिमाग जुड़ेंगे इसके साथ। अब थैंक यू सो मच। थैंक यू, शुक्रिया। क्या है सर यहाँ पे देख लीजिए, छोटी है सर, एक करिए। हाँ, आ नहीं पा रहे सर। शुक्रिया। पार्टी निकल Our living legend Raj Babbar Saab. Wow, such a huge honor, sir. Absolutely an amazing occasion, and our friends from the media are here. Yes, thank you. तो सबसे पहले तो दशहरा की ढेरों सारी बधाई सर। दशहरा के इस मौके पर सिंटा ने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। राजकुमार साहब से लेकर दिलीप कुमार साहब से लेकर राजेश खन्ना साहब तक चाहते थे कि सिंटा का खुद का एक घर होना चाहिए, सिंटा का खुद का एक ऑफिस होना चाहिए। आप यहाँ प्रेजेंट हैं, क्या कहेंगे सर आज? सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि आज के सिंटा के नौजवान कलाकारों की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आज हमारा अपना 5 मंजिल का ये दफ्तर हमारी एसोसिएशन का तैयार हुआ है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसकी शुरुआत दिलीप साहब ने की थी। इसकी शुरुआत अमजद साहब, हम, राजेश खन्ना साहब, सभी लोगों ने
मिलकर इस काम को आगे बढ़ाया था। वक्त निकलता गया, कागज़ आगे बढ़ते गए, दारा सिंह साहब ने बहुत मदद की। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शायद जिनका नाम मुझे याद ना आए, लेकिन इंडस्ट्री में मिठुन चक्रवर्ती, इन सब का बहुत कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि जहाँ जहाँ जिस जगह पे था उसने इसके लिए प्रयास किया। और ये हम लोगों की गिनतियाँ ना गिने कि किसका नाम था और किसका नाम नहीं था। सच तो यह है कि फिल्म इंडस्ट्री में हमारे जो अग्रज, हमारे जो सीनियर्स, जिन्होंने आशीर्वाद दिया, हमारे यंगस्टर्स ने उस आशीर्वाद से आज इस सिंटा को तैयार किया है। और सिंटा की अपनी इमारत जो है, ये हमारी उस बुनियाद को बताती है कि जहाँ पर इस आर्टिस्ट एसोसिएशन ने इस हिंदुस्तान में क्या दुनिया के अंदर लोगों को एंटरटेन किया है। मैं यही कहूँगा कि मैं अपने लिए कहूँगा कि मेरी एसोसिएशन ने इतना बड़ा काम किया। मैं अपने आप को भी शुभकामनाएं देता हूं और इन सबको भी शुभकामनाएं देता हूं कि ये ऐसे ही फलती फूलती रहे, ऐसे ही आर्टिस्ट और आएँ, और आर्टिस्ट जो हैं दुनिया के अंदर, हिंदुस्तान की, मुंबई की क्या, कलकत्ता की क्या, तमिल की क्या, तेलुगु की क्या, इस तमाम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को हमेशा जगमगाते रहे। थैंक यू सर। सर 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 फोटो वो मत पकड़ो, बैठिए फोटो और आ गया तो बहुत नहीं पकड़ने का सर, रुकिए मत पकड़ना, आई बढ़िया। थैंक यू। मैं देखा तो यजमान हूँ, तुम मेहमान हो मेरे। हम लोग तो दशहरा के मौके पर बहुत बड़ी उपलब्धि सिंटा ने हासिल की है। आप हमारी यूनिवर्सिटी का पार्ट लेके राजेश खन्ना साहब, हर कोई चाह रहा था कि सिंटा का एक ऑफिस हो, हर कोई उस प्लेटफॉर्म पर आए और वहाँ मिलकर आज वो उपलब्धि हासिल हुई है। कैसे देखते हैं आप और क्या कुछ कहना चाहिए? बहुत खुशी हो रही है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और इस जगह के लिए कितने साल तक लोगों ने मेहनत करी है, फाइट की, फाइनली ये हुआ। इसके पीछे जो रावण थे वो आज ख़त्म हो गए हैं, अब ये जगह बन गई है, तो बड़ा अच्छा लगता है। एक जगह है जहाँ पे हम सब लोग मिलकर बात कर सकते हैं, अपने इशू को डिस्कस कर सकते हैं और ऑफकोर्स और तरह की मीटिंग कर सकते हैं और आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है काम को, वो कर सकते हैं। एक जगह होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि और प्रोफेशनलिज्म को बढ़ाने के लिए एक स्पेस होना बहुत ज़रूरी है, जहाँ पे हम सब लोग बैठ के बात कर सकें, चर्चा कर सकें, काम के बारे में सोचें। तो बहुत कंग्रेचुलेशन टू एवरीवन। तो जिन लोगों ने भी इसके पीछे इतने साल साथ दिए और फाइनली हुआ, तो ये बहुत अच्छी बात है। सर वही सवाल, सवाल का वही जवाब है जो मुकेश जी ने दिया कि एक्टर को क्या चाहिए। एक्टर को चाहिए कि कहीं एक जमात हो, साथ में मिले बैठे, बात करें, चाय पिए, हंसे रोए, कंप्लेन करें, जो भी है, एक जगह होनी चाहिए। और अब जगह क्या, अब इतना बड़ा टावर हो गया है। एंड आई विल नेचुरली कॉन्ग्रेचुलेट मनोज जी, अमित जी, अयूब जी एंड दर्शन जी for being such fabulous members who have taken our trust, actors' trust, to the next level. So, long live Sinta, long live this committee. मनोज जी, सर मेरा क्वेश्चन है आपसे कि सिंटा बड़े बड़े एक्टर्स का घर है, तो अब सिंटा का खुद एक घर है सर, सारे एक्टर्स के लिए खुद का अपना, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आप कितने खुश हो और किस तरह का बदलाव आगे देखने के लिए मिल सकता है? सबसे पहले तो मैं विजयादशमी की सबको शुभकामनाएं देता हूं और इस विजयादशमी के शुभ अवसर पर सिंटा टावर, इस बिल्डिंग का जो तप है वो 29 साल पुराना है। मतलब मैं ऐसा कहता हूं कि भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास मिला था, या वनवास में गए थे, लेकिन ये 2 गुना तप इस बिल्डिंग ने, मतलब 29 वर्ष के बाद ये बिल्डिंग पूरी हुई है। उसका कारण है हमारे बुजुर्ग, हमारे ज्येष्ठ कलाकार अमजद खान जी हो, अमरीश पुरी जी हो, आशा पारेख जी हो, मिथुन दा हो, दिलीप कुमार साहब हो, जॉनी लीवर साहब हो, अनगिनत नाम हैं। मतलब जिस प्रकार से
ये सब लोगों ने मेहनत की है इस पूरे बिल्डिंग को बनाने के लिए। ज़मीन खरीदने से लेके बिल्डिंग पूरी होने तक 29 वर्ष लगे। यानी आप सोच सकते हो कि कितने लोगों ने अपना सब कुछ दिया है, इसमें कितनी मेहनत की है। और मुझे नहीं लगता किसी एसोसिएशन की खुद की बिल्डिंग हो किसी, तो मुझे ऐसा लगता है कि कॉट यानी सिने वेलफेयर जो आर्टिस्ट ट्रस्ट है, वेलफेयर ट्रस्ट, ये ट्रस्ट की स्थापना अमजद खान जी ने इसलिए की थी कि ताकि छोटे छोटे एक्टर्स का कोई सिक्योरिटी नहीं होती। छोटे छोटे एक्टर का जिसका मतलब जो पर डे पे काम करते हैं, महीने में 3, 4, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 10 दिन काम करते हैं, कभी काम होता है, काम नहीं होता, उनको मेडिकल असिस्टेंस की ज़रूरत होती है। कुछ एक्टर्स होते हैं जो मतलब एकदम गर्ता में चले जाते हैं, पता नहीं चलता कि एक ज़माने में मशहूर थे, लेकिन मेडिकल असिस्टेंस के लिए समाज के सामने भी हाथ फैलाना पड़ता है। अब सिंटा का अपना एक दायरा है और उस दायरे में उतनी बड़ी मेहनत सिंटा जितनी हो सकती है उतनी करती है। बट ट्रस्ट की स्थापना इसलिए हुई कि इस बिल्डिंग से जो भी इनकम हो वो वेलफेयर ट्रस्ट में हो, और फिर हम सारे आर्टिस्टों को भी आह्वान करेंगे आगे जाके कि साल में कुछ राशि वो ट्रस्ट को दें, जिसकी बदौलत ये सारे आर्टिस्टों को हम सहारा दे सकते हैं, उनकी सहायता कर सकते हैं। और ये मैंने जितने भी सीनियरों के नाम लिए, अमरीश पुरी जी हों, अमजद खान जी हो, दिलीप साहब हो, जॉनी भाई हो, कितने लोगों ने ये ही सोच रखकर ये बिल्डिंग का पूरा जो विचार है वो रखा कि इस बिल्डिंग से ये हो सकता है, और इसीलिए ये बिल्डिंग आज पूरी हुई है। इसके लिए हमारा कॉट, हमारी प्रीति सप्रू जी ने भी बहुत मेहनत की है, हमारे दर्शन जरीवाला सेक्रेटरी हैं ट्रस्ट के, हमारे अमित बहल साहब हैं, वो हमारे सिंटा के सेक्रेटरी हैं, मैं सिंटा के प्रेसिडेंट होने के नाते सबका धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ, सभी का। हमारे ज्येष्ठों को वंदन करता हूँ कि जिनके बदौलत उनके कंधों पे आज हम खड़े हैं, उनके कंधों पे ये बिल्डिंग खड़े है, और इसलिए इस शुभ अवसर पर उनको भी वंदन करता हूँ। और सभी सिंटा के ईसी मेंबर, एक मेंबर ने अपना सब कुछ छोड़कर इस बिल्डिंग को पूर्ण करने में अपना सब कुछ दिया है, तन मन से यहाँ पे खड़े हुए हैं, तब जाके बिल्डिंग पूर्ण हुई है। और विशेष आभार मैं भारती लवेकर जी, यहाँ की लोकल एमएलए हैं, उनका भी प्रकट करता हूँ कि जब भी प्रीति जी उनको फ़ोन करती हैं, वो एक फ़ोन पे मतलब जैसे कि आज सुबह ही आई भारती जी, तो मैंने उनको पूछा कि विक्रम गोखले जी का, बोले ऑलरेडी हो चुका है। मतलब ऐसा नेतृत्व कि जो बोलने से पहले ही बोल दी कि ये हो चुका है। तो उनका भी आभार प्रकट करता हूँ और सबका आभार प्रकट करता हूँ। थैंक सर के साथ फोटो के लिए, सब फोटोग्राफ